काटना जब शुरू किया तो हमको ये लगा ना कि हमारी टंगरी को काट रहा है। अब हम जाएंगे कैसे गाने के लिए। तो कहे कि बेटा ये बताओ काट रहे हो तुम तो क्या अब हम लोग गाएंगे नहीं। कहा कि पापा गाएंगे और गाएंगे, मैं आपको नई गाड़ी खरीद करके दे दूंगा एक लगन के बाद। खुद हमने अपना ये डिजाइन बनाया है कटिंग करके। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप सभी देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों ने बहुत से ऐसे कलाकारों को देखा होगा जो गायकी की दुनिया में तो कोई मिमिक्री आर्टिस्ट रहा है, लेकिन आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा हुआ हूं जो अपने हाथों से कुछ ऐसी चीज़ें उकेरने की कोशिश की है जिसको अक्सर शादी समारोह में इस्तेमाल किया जाता है। जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, जब कोरोना वायरस का कहर बढ़ा हुआ था, तो लॉकडाउन हुआ और उसी लॉकडाउन के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक योजना लागू की थी, आत्मनिर्भर बनो। और उसी आत्मनिर्भर को बनने के चक्कर में, आत्मनिर्भरता दिखाने के चक्कर में इन्होंने खुद ही अपनी गाड़ी को ऐसा रूप दे दिया कि आज जो गाड़ी 12,000 में खरीदी गई, 50,000 रुपये उसका डेकोरेशन में चार्ज लगा था, और अब उसी चीज़ को और कास्टिंग करने के बाद अब ये उन्होंने रथ का इस्तेमाल कर दिया। और हमको लगता है कि हर शादी में कम से कम 10,000 रुपये इसका चार्ज भी लगेगा। जी सर, ये रही बुद्धिमत्ता। और ये होती है, कहते हैं ना कि अगर आपके अंदर गुण है तो कहीं ना कहीं आप निखेर ही सकते हैं। और इसी तरह हम लोग मौजूद हैं। सर, आपका शुभ नाम क्या है? धर्मेंद्र कुशवाहा। धर्मेंद्र कुशवाहा जी हैं जो जल्लापुर गाजीपुर के रहने वाले हैं, और इन्होंने शाहबाज कुली के बगल का ये इन्होंने रथ बना करके तैयार किया है। आइए हम इनसे जानते हैं कि यह कहाँ के रहने वाले हैं और किस तरह से अपनी इस योजना को स्टार्ट किया और आज रथ का रूप दे करके। आइए, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ड्राइवर साहब हैं और इन्होंने ही इस कला को प्रस्तुत किया है, अपने हाथों से बनाया हुआ है। तो आपका स्वागत है। नमस्कार सभी देखने वाले व्यूअर को भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये बताइए सर कि जैसे कि आपने स्टार्ट किया था जब, तो कैसे आपका विचार बना था कि मुझे ये काम करना है, और आपने गाड़ी को काटा कैसे किया, बताइए थोड़ा। सर, हमारा डीजे का काम है। हम लोग शादी विवाह में डीजे लेकर जाते हैं और वहाँ पे रथ देखते हैं। बहुत ऐसी गलियाँ होती हैं जहाँ पे रथ पहुँच नहीं पाते हैं और दूल्हे को कुछ दूरी पर ही उतार दिया जाता है और फिर उसको अलग अलग हथों से लेके जाया जाता है। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम कुछ ऐसा करें कि छोटी गलियों में भी हमारा रथ चला जाए और जैसे शादी विवाह में परछाना करा सके। अक्सर मतलब शादी समारोह में जब जाएंगे दोस्तों करने, तो कहीं न कहीं आपको भी उस गलियों से गुजरना पड़ता रहा होगा जिस गली से कोई गाड़ी भी नहीं जा पाती है। अच्छा, ये बताइए भैया कि जब रथ बनाने के लिए अभी स्टार्ट किया था तो आप कैसे कैसे शुरुआत किया था, थोड़ा दोस्तों को बताएं। सर, यही हमारे पास एक गाड़ी थी तो हमने उसको देखा, बहुत वीडियो देखा हमने भी यूट्यूब पे, और देख करके हमने सोचा कि क्यों ना हम भी एक रथ बना दें अपने डीजे के साथ चलाने के लिए। और इसीलिए हमने छोटा रथ बनाया जिससे कि छोटी छोटी गलियों में भी चला जाए और परछावना कराया जा सके। तो हमारे पास छोटी गाड़ी थी तो हमने उसको काट करके फिर पलाई मंगा करके और हमने ये रथ तैयार किया है। आपने 4 व्हीलर खरीदा था? जी हाँ, 4 व्हीलर हमारे यहाँ था तो हमने उसको कटिंग किया और फिर उसको उसके ऊपर रथ। सर, 12,000 का प्लस 25,000 कास्टिंग प्लस और उसमें बनवाने में लग गया हमारा। 12,000 की मारुति कार खरीदी थी इन्होंने, और फिर इनके माइंड में आया कि अगर ये मारुति कार में कब तक मैं इस्तेमाल करता रहूँगा। 10 डीजे का काम था और आपने सोचा कि इसको क्यों ना बिजनेस में लगा दें। जी हाँ सर, और बिजनेस में लगाने के लिए इन्होंने सोचा कि अब मुझे कुछ इसका नया रूप देना है, और इस गाड़ी का ऊपरी हिस्सा काट दिया। जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ऊपरी हिस्सा नहीं है, सिर्फ ये शीशा लगा हुआ है। आप देख सकते हैं सिर्फ शीशा है, और शीशा के बाद इन्होंने कितनी ही अच्छी तरह से डिजाइन की है प्लाई बोर्ड से। इसकी वजह की जब आप बताइए, जब स्टार्ट किया था आपने तो यूट्यूब का सहारा लिया था? जी हाँ, हमने थोड़े वीडियो देखे थे यूट्यूब पे और उसी को 2, 4, 5 वीडियो देख करके फिर कुछ अपना दिमाग लगा करके हमने ये डिजाइन तैयार किया। डिजाइन तैयार किया। तो ये बताइए कि कितना खर्च आएगा अभी इसको बनाने में?
अरे करीब 70,000 के आसपास कास्टिंग खर्च आ चुका है हमारा। 70,000 रुपये बस लग चुके हैं। जी हाँ। अच्छा, ये गाड़ी छोड़ करके। गाड़ी छोड़ कर 70,000। इसमें क्या क्या यूज़ किए? सर प्लाई है, वही सब जो प्लाई का काम करने में लगता है, वही मटेरियल प्लस लाइट का काम, लाइट लगा हुआ है। दोस्तों ये देख रही है, आप दिखाना चाहूँगा कि ये है आपका मोर का मुंह जिसको बोलते हैं, मुंह का जो मोर का मुंह है, और ये सारी चीज़ें बनाई हुई है, आपको दिखाना देख सकते हैं। अब बड़े अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है इसमें। और हमें आपको दिखाएं, ये लाइट भी जल रही है। जब भी आप शादी समारोह में जाएंगे तो अक्सर गाड़ियों में लाइट लगी होती है, वहाँ पे रथ का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भैया बताइए, आपकी जब ये रथ बनाया आपने, ये सारी बत्तियाँ लगा रहे हैं, बहुत सी गाड़ी में हमने देखा है तो उसमें जनरेटर चलता है, तो ये तो इसमें बिना जनरेटर के लिए आपने। जी हाँ भैया, ये हमारी गाड़ी के बैटरी से चल रहा है, और प्लस हमारा जो गमला भी है वो भी बैटरी से ही चलेगा। जनरेटर होता है तो बहुत ज़्यादा शोर करता है, दिक्कत होता है, और ट्रॉली भी होता है तो उसको घुमाने के लिए गलियों में बहुत दिक्कत होती, परेशानी होती है। तो हमारे यहाँ ट्रॉली का सुविधा व्यवस्था नहीं किया गया, सिर्फ गाड़ी है और उसमें बैटरी से सब चलेगा, गमला वमला सब कुछ चलेगा। सबसे बड़ी बात है कि बिना जनरेटर का इन्होंने उस चीज़ को बनाने की कोशिश की है। ये कैसे विचार आया कि नहीं मुझे बैटरी का बनाना है? सर आजकल इतना लाइट आ गया है, बहुत कम वोल्टेज से चलने वाला, और हमने सोचा कुछ नया क्यों न किया जाए ताकि लोग को पसंद पड़े हमारा जो काम हमने किया है। इसीलिए कितना हमने टाइम लगेगा इसको बनाने में, पूरा कंप्लीट करने में? सर हमारा कंप्लीट ही हो चुका है, थोड़ा काम बाकी है जो उसको लगा करना है। अभी आर्टिफिशियल जो फूल होते हैं उसको थोड़ा लगाना है ताकि देखने में गाड़ी थोड़ा अच्छा लगे देखने में भी, दिन में भी या रात में लाइट जले तो भी अच्छा लगे थोड़ा और देखने में। देख सकते हैं आप यहाँ पे ऊपर किस तरह से इन्होंने लकड़ी के प्लाई का ही बनाया हुआ है। अच्छा, प्लाई पे जो बनाए हुए हैं आप, खुद किससे कटिंग किया, किसी का सहारा लिया? खुद हमने अपना ये डिजाइन बनाया है कटिंग करके। और ये आगे है शुभ विवाह, यानी कि शुभ विवाह के लिए गाड़ी बनाई गई है खास करके। ये सारी प्लाई है ना भैया? जी हाँ सर, पूरा प्लाई है। इसका बम्पर जो था उसको हमने निकाल के प्लाई लगा दिया है, प्लाई लगा दी और उस पे लाइट। और ये भी आपका प्लाई ये लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा आप दिखाइए, थोड़ा देखा जाए। दोस्तों यही रही पुरानी गाड़ी, इसी पुरानी वैन को इन्होंने काट करके किस तरह से बनाने की कोशिश की है। वायर भी लगाया हुआ है, और इतनी पुरानी क्या बता। दोस्तों ये देखिए, ये पुरानी गाड़ी है, ये तो इंजन है ना भैया? जी हाँ। दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से ये डिजाइन तैयार की गई थी, क्योंकि जैसा बिहार में दो ऐसे हीरे हेलीकॉप्टर को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उड़ाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो यूपी भी हमारा कम नहीं है, क्योंकि इनके लाल ने, यूपी के तो लाल है ही, लेकिन इनके लाल ने इस रथ को बनाने की कोशिश की है। तो आइए हम इनसे जानते हैं। हमारा नाम है रामोद कुशवाहा, प्यार से हमको लोग रामोद बैरागी कहते हैं। रामोद बैरागी? जी हाँ। बैरागी की बात हो गई कि वो तो संगीत लाइन में लोग। जी हाँ, संगीत लाइन में प्यार से बैरागी बोलते हैं। शिव चर्चा का हम गायक कलाकार हैं, और शिव चर्चा लिखते भी हैं, जो कि बहुत ही प्यार से गाते हैं और बजाते हैं, और संगीत में हर साज को बजाते हैं। सर ये बताइए कि आपके घर में गाड़ी थी जिसमें आप कहीं न कहीं बैठ कर जाते थे, कि गीत गाने के लिए जाते थे? हाँ, गीत गाने के लिए। उस गाड़ी को आपके बेटे ने यूं ही आपसे चुटकियों में कहा, पिताजी मुझे ये करना है, और आपने उसने काटना शुरू कर दिया। हाँ, तो काटना जब शुरू किया तो हमको ये लगा ना कि हमारी टंगरी को काट रहा है, अब हम जाएंगे कैसे गाने के लिए। तो कहे कि बेटा ये बताओ, काट रहे हो तुम तो क्या अब हम लोग गाएंगे नहीं? तो कहा कि पापा गाएंगे, और गाएंगे, मैं आपको नई गाड़ी खरीद करके दे दूंगा एक लगन के बाद, लेकिन आप हमको बनाने दीजिए। कुछ 2 पैसे का धंधा होगा, इसका नौकरी का अभाव है, हम लोग नौकरी कर नहीं पाएंगे। विदेश जा रहे थे, विदेश भी नहीं जा पाएंगे। तो हमने कहा कि ठीक है बेटा, तब करना है तो करो, कितना पैसा लगेगा? तो बताया कि 70-80 हज़ार लगेगा और लगा दीजिए। हमने कहा कि चलो लगा दे रहे हैं। जैसे कि पैसा आपने लगा दिया, और क्या लगता है कि आपके इस हीरे ने करामात करके वो चीज़ें जो आपसे वादा किया था पूर्ण कर लेंगे? नहीं, पूर्ण हो या ना हो उससे नहीं मतलब है। हम ये कहते हैं, देखिए हम जनरेटर भी चलाते थे, लाइट का काम करते थे, डीजे का भी काम करते थे, तो लोग कहते थे, गरीब घर के लोग आकर कहते भैया हमारा सामर्थ्य नहीं है, हमारे बिटिया की शादी में हम चाहते हैं कि डीजे हमारा फ्री बज जाए। हमने कहा कि चलिए भाई हम फ्री बजा देंगे।
कोई कहता था सजावट कर दीजिए, 10 राड लगा दीजिए, पिताजी मरे हैं, हमने कहा कि चलो लगा देंगे। तेल डालता था, हम जनरेटर दे देते थे, राड देते, लगा देता था। उसी तरह से कोई भाई गरीब होगा और कह देगा भैया रथ हमारे बिटिया की शादी में भेज दो, नहीं देगा तो भी मैं जानूंगा सार्थक हूँ, मेरा बेटे का परिश्रम सार्थक होगा। के पिताजी भी मौजूद हैं जो कि एक वैद्य हैं और बहुत ही पुराने वैद्य हैं। आप देखना चाहेंगे बहुत ही पुराने समय के वैद्य रहे हैं। ये बताइए कि आप वैद्य रहे हैं और आपके बेटे ने आपके पैसे का बर्बादी कर दिया, आपके नाती ने, बेटे ने तो नहीं, नाती ने देश के लिए कितना हो बर्बाद कर दे, उसके लिए हम पीछे कभी हटे नहीं। स्वागत उसको करना चाहिए। हमारे नाती का सिद्धांत जो भी है वो सब सही है। और यहाँ पे आप इस डिजाइन से दिखा दूँ, ये रही रथ और हम चलते हैं, थोड़ा सा इसे बैठ करके देखते हैं कैसा अनुभूति होती है। ये रही रथ और इसके अंदर हम जा रहे हैं। जैसे अभी मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन अब हम दुल्हा बनने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। और ये रहा आपका, ये ड्राइवर की गाड़ी, ड्राइवर का गद्दी है और ड्राइवर के बाद हम ये बैठना हमें है, इस पे चढ़ना होगा क्योंकि अभी चढ़ नहीं पा रहे हैं हम। इस पे चढ़ना होगा और यहाँ पे दूल्हा बैठता है ना भैया। आप भी आ जाइए थोड़ा सा इस पे। ये रहे हमारे भैया जी जो इसका पूरा डेकोरेटिंग कर रहे हैं। भैया जी अब आप बताइए, अब तो आप ड्राइवर थे, अब दूल्हा बनने की कोशिश यहाँ की है? सर हम पहले से ही बन चुके हैं। वाह 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 वाह। दोस्तों ये रही बातें, शादी में जब भी आप जाएंगे तो ये चीज़ें अक्सर देखने को मिलती है और हर इंसान चाहता है कि हमारा शादी जो है वहीं पे बीते। दोस्तों ये देख रहे हैं, स्टीयरिंग है, गद्दी है और सारी चीज़ें अपने अंदर सारा कुछ व्यवस्था कर दिया है। बस इसमें एक ड्राइवर और उसका जो बोलते हैं एक दूल्हा और एक साहबल्ला जिसको बोलते हैं गाँव में। यहाँ के क्षेत्र में जो गाजीपुर के शाहबाज कुली जल्लापुर के क्षेत्र में आप लोग देख रहे हैं, तो धर्मेंद्र कुशवाहा जी से संपर्क करेंगे। संपर्क करने के लिए आपका कॉन्टेक्ट नंबर क्या है? जी आप 96 16 26 84 07। ये नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और इस नंबर पे आप कॉल करके अगर चाहते हैं, बुकिंग करना चाहते हैं तो आप लोग बुकिंग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने जो अपनी काबिलियता दिखाई है, जो अपना आत्मनिर्भर बनने की कोशिश की है, वह बहुत ही काबिल तारीफ़ है। इन्होंने कम समय में अपनी पुरानी गाड़ी को किस तरह से काट करके डिज़ाइन किया हुआ है, रथ बनाने की कोशिश की है। तो ऐसे लोगों को मैं बार बार सलाम करता हूं, क्योंकि हमारा भारत ही है ऐसा कि अक्सर कहीं न कहीं इसमें कुछ लोग ऐसे छिपे होते हैं जो अपने आप को कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों अगर हमारी बातचीत आपको अच्छी लगी और हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हम चाहेंगे कि इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा धर्मेंद्र कुशवाहा जी के जो रथ की बुकिंग भी करें। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, एक कदम प्रतिभाओं की खोज। और आपके भी नज़र में कोई ऐसी प्रतिभा हो तो कृपया मुझे फ़ोन करके बताएं। धन्यवाद।